तमाम राज्य के छात्रों से, अभिभावकों से, शिक्षकों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जहां से भी आए अपने अपने व्यवस्था सुविधा से आए, और रास्ते पे अगर प्रशासन आपको रोकने की कोशिश करती है तो प्रशासन से उलझे नहीं, क्योंकि आप कोई चोर, डकैत, आतंकवादी, नक्सली नहीं हैं। आप इस देश का नागरिक हैं, इस राज्य का आप नागरिक हैं। छात्र 10 बजे मोरहाबादी मैदान पर पहुँचेंगे। और जोहार, मैं हूँ पलटू महतो और आप देख रहे हैं झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं रांची के सेंट्रल लाइब्रेरी में हूँ और आगामी जो त्रिदिवसीय आंदोलन है, कार्यक्रम है 17, 18, 19, उसको लेकर कुछ छात्र हैं यहाँ पे। मैं जानने की कोशिश करूँगा, छात्र नेता भी हैं, छात्र लोग भी हैं, उन सबसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जोहार भैया। बहुत बहुत जोहार। आप लोग का जो त्रिदिवसीय कार्यक्रम है उसका क्या कुछ अभी रणनीति तय हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात जानने की बहुत आवश्यक चीज़ ये है कि आखिर ये 72 घंटे का त्रिदिवसीय आंदोलन का ज़रूरत क्यों पड़ा। ये राज्य के तमाम छात्रों को समझना होगा और उसके अभिभावक को भी समझना होगा, शिक्षकों को भी समझना होगा। 72 घंटे का त्रिदिवसीय आंदोलन का ज़रूरत इसीलिए पड़ा कि वर्तमान समय में झारखंड का इतिहास में सबसे ज़्यादा मात्रा पे विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पद पड़ी हुई है, 3.5 से 4 लाख, जिसका नियुक्ति होना है। और हम देखते हैं कि नियुक्ति के लिए 2 फॉर्म अभी भराया गया है, 10+2 विद्यालय शिक्षक का और असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का। ये दोनों फॉर्म को भरते हुए हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि उसमें भारत का नागरिक मांगा जा रहा है, और यहाँ झारखंड का अस्थायी निवासी के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। मतलब पूरे भारतवर्ष के आएंगे। और साथ ही साथ अभी देख रहे हैं कि बिहार में एक दिन में नीति बना के अभी जितना भी नियुक्ति हो रहा है, बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इसी समय फॉर्म भराया जा रहा है। वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक के साथ साथ वहाँ बिहार का निवासी हो, बंगाल का निवासी हो, उड़ीसा का निवासी हो, मध्य प्रदेश का निवासी हो, राजस्थान का निवासी हो। तो जब वहाँ उस राज्य का निवासी की बात कही गई है 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में, तो झारखंडियों का भी झारखंड के अलावा और कहीं वास्ता नहीं है, कहीं उसको अवसर नहीं मिल रहा है। तो ये अन्याय, इतना बड़ा अन्याय झारखंडी पर ही क्यों? ये अन्याय को झारखंडी स्वीकार नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर भारत का नागरिक मांगा जाएगा और 2016 से पूर्व वाला नियोजन नीति के तहत नियुक्ति होती है तो हमारा नुकसान क्या है? सबसे बड़ी नुकसान है कि यहाँ के छात्र नौजवान को जो सपना है कि हम अपना एक साधारण सा नौकरी करें, अपने बाल बच्चों को, परिवार को अच्छा से भरण पोषण करें, और साथ ही साथ जो हम इस राज्य का अपना सेवा करें। क्योंकि एक जो नौकरी, सरकारी नौकरी का जो पद होता है, पद में जाने के बाद यहाँ के गरीब किसान मजदूर जो खेत खलिहान में काम करते हैं, जो लेबर कुली खलासी का काम करते हैं, ये ऐसे गरीब लोगों को सेवा करना होता है। चाहे विद्यालय पर जाके गरीब के बच्चों को पढ़ाएंगे, हॉस्पिटल में जाके गरीबों को इलाज करेंगे, अगर ब्लॉक पर जाएंगे, जगह जगह सरकारी दफ्तर पर जाएंगे तो सरकारी योजना गरीब तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो ये सेवा भावना के काम करने का, सेवा करने का एक पद होता है। लेकिन अगर बाहर के लोग आएंगे तो वो लोग सेवा भावना से नहीं करेंगे, वो लोग लूटने का काम करेंगे। जिस प्रकार पूजा सिंघल, वीरेंद्र राम, छवि रंजन जैसा अनेक उदाहरण है, जिसका बेटा एक बार में 35,000 का टी-शर्ट पहन के फेंक दे रहा है। इस तरह से बहुत अन्याय है। और हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग अभी आएंगे बाहर के, यहाँ 60 और 40 में कम से कम 70 से 80% बाहर के आएंगे, हम दावे के साथ कह सकते हैं। क्योंकि अभी जो यहाँ झारखंडी स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है वह पत्रांक संख्या 271/2016 के तहत, जिसमें बहुत ऐसा चोर दरवाज़ा है जो बाहर के सभी लोग यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र बना ले रहे हैं। लेकिन अगर इससे तो बना ही ले रहे हैं, जो ओपन आ जाएंगे और अभी जो नौकरी करेंगे 60-70% बाहर के लोग, ये कल का दिन में कहेंगे कि हम भी इस झारखंड का हो गए, मेरा भी अब यहाँ दावा है, इसका भी यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, उसका भी यहाँ भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को स्थापित किया जाएगा, पर्व त्यौहार को मान्यता दिया जाएगा। जो हमारा कल्चरल आइडेंटिटी का ये राज है, फिर वो उसमें खतरा आ जाएगा। यहाँ जो जल जंगल ज़मीन को बचाने की बात करते हैं वो लोग फिर इंतज़ार करेंगे, चूँकि पॉकेट में ज़मीन लेकर के नहीं आएंगे कि कब यहाँ के विवश, लाचार, गरीब लोग कब मुसीबत में आएंगे और उसका हम लोग जो है कि ज़मीन भी होने पौने दाम में खरीदेंगे। इस प्रकार से पूरे राज्य के तमाम नेतृत्वकर्ता से हमारा लगातार बात हो रही है। अभी संथाल परगना में मीटिंग चल रहा है, धनबाद बोकारो में मीटिंग चल रहा है, कोल्हान प्रमंडल, प्रामू प्रमंडल, हर जगह मीटिंग बैठक, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर के पूरा जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय हम लोग का पूरा रणनीति तैयार है। हमारा इस आंदोलन को समर्थन के लिए हम ऑटो चालक संघ, बस एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन, बाजार संघ, व्यापार संघ
आम आवाम सभी से हाथ जोड़ करके बाकायदे उसको आवेदन दे रहे हैं, उसको ज्ञापन दे रहे हैं कि बंद करके समर्थन दीजिए। और हर जगह से हमें आश्वासन मिल रहा है कि पूर्णतः बंद रख करके हम लोग अब छात्रों का समर्थन पे हम लोग जो है कि बंद करेंगे। चूँकि वर्तमान राज्य में के छात्र महासंकट पे हैं और 72 घंटे का आंदोलन इसलिए भी पड़ा क्योंकि पिछले 4 महीनों से लगातार कई आंदोलन को, फिजिकली और डिजिटली आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाया और सफल बनाने के बावजूद यहाँ की सरकार एक भी ठोस निर्णय हमारे हित पे नहीं लिया, जिसके कारण आज 72 घंटा का आंदोलन का ऐलान करना पड़ा। और 72 घंटा का आंदोलन मुझे विश्वास है कि यह इतिहास के पन्नों पे दर्ज होगा। जिस प्रकार लंबा अलग झारखंड का आंदोलन को हम लोग देखते हैं तो 1989 का जो झारखंडी नौजवानों का जो 72 घंटा का बंदी था, जो इतना असरदार था, इतना छात्र चट्टानी एकता का परिचय दिए थे कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था। और तत्कालीन केंद्र सरकार के गृह मंत्री आदरणीय बूटा सिंह यहाँ के आंदोलनकारियों को वार्ता के लिए बुलाया था और वार्ता में बुला करके जो है कि अलग झारखंड की सहमति बनी थी और एक झारखंड का इतिहास में सदा के लिए दर्ज हो गया जो 1989 का बंदी का। उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि 17, 18, 19 का जो 72 घंटे का हमारा आंदोलन है यह इतिहास के पन्नों पर सदा के लिए दर्ज हो जाएगा। अच्छा, जो 17 तारीख वाला जो मुख्यमंत्री आवास घेराव है तो उसमें से कै बजे से आपका आंदोलन स्टार्ट होगा? जो हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। पूरे राज्य भर के छात्र 10 बजे मोराबादी मैदान पे पहुंचेंगे और यहाँ से सोए हुए मुख्यमंत्री को जगाने के लिए, चेताने के लिए, बताने के लिए जाएंगे कि जिस प्रकार बिहार बिहारियों के लिए है, बंगाल बंगालियों के लिए है, उड़ीसा उड़िया वालों के लिए है, मध्य प्रदेश वालों के लिए, तमाम राज्यवासियों के लिए है, उसी प्रकार झारखंड झारखंडियों के लिए है। फॉर्म में जो है कि स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या मांगिए और यहाँ झारखंडी हित में नियोजन नीति लागू करके नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करिए। ये मुख्यमंत्री को जगाने का काम करेंगे। और मैं तमाम राज्य के छात्रों से, अभिभावकों से, शिक्षकों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जहां से भी आए अपने अपने व्यवस्था सुविधा से आए और रास्ते पे अगर प्रशासन आपको रोकने की कोशिश करती है तो प्रशासन से उलझे नहीं, क्योंकि आप कोई चोर, डकैत, आतंकवादी, नक्सली नहीं हैं। आप इस देश का नागरिक हैं, इस राज्य का आप नागरिक हैं। आपका मौलिक अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट है कि आप अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से बात रखिए, बिना उलझे, हर हाल में बड़ा चालाकी से आप यहाँ पहुँचिए और उस 3 दिवसीय जो प्रोग्राम है इसको ऐतिहासिक सफल बनाने में अहम योगदान दीजिए। इसमें समर्थन देने के लिए जैसे हमें हर एक बार जयराम दा आते हैं तो इस बार बिल्कुल आएंगे, जयराम दा भी आएंगे, सबको ही आएंगे। उसके अलावा और कई आदिवासी मूलवासी सामाजिक छात्र संगठन का समर्थन है, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी मूलवासी छात्र मोर्चा, आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच, आदिवासी जन परिषद, इसके अलावा सरना समिति, पहाड़ा समिति, विश्व आदिवासी परिषद, इस तरह से जो है कि कई आदिवासी मूलवासी का संगठन का सहमति है। सड़क पे उतर करके बंदी को समर्थन भी दे रहे हैं। यह निश्चित ही यह आंदोलन ऐतिहासिक होगा जी। 19 तारीख वाला जो बंदी का ऐलान किए हैं तो उस दिन जेक बोर्ड का 11th का एग्ज़ाम भी है, तो क्या बोलना चाहिए उसमें? ये हम लोग जेक बोर्ड के अध्यक्ष महोदय को हम लोग ज्ञापन दे दिए हैं कि हमारा बंदी है। कोई ऐसा इमरजेंसी पर छात्रों के हित में विचार करते हुए, चूँकि आज छात्र किस लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करके इसीलिए कि कल हमको नौकरी करना है। अब नौकरी ही नहीं है, भविष्य ही नहीं है, तो सभी छात्र जो है कि इस पर चट्टानी एकता के साथ परिचय देंगे और निश्चित ही बंदी में जो हमारा आकस्मिक सेवा को छोड़ के बाकी सभी चीज़ बंद रहेगा। ट्रेन भी बंद रहेगा, बस भी बंद रहेगा, रेल उल सब बंद रहेगा। जी जी, जोहार पे जोहार जोहार। तो देख लिए यह हमारे बीच और एक भैया हैं, जोहार भैया। जोहार जोहार। ये जो त्रिदिवसीय कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है तो इसके बारे में क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, सबसे पहले ये जो त्रिदिवसीय आंदोलन है यह कोई नेता, पॉलिटिक्स, राजनीतिक का नहीं है जी। सब छात्र हित का है जी। और झारखंड के नौजुवकों का है। सबकी मांग, सबकी पुकार यही है कि झारखंड में रोजगार, झारखंडियों को रोजगार मिले। इसी को लेकर के सब कोई उग्र हो रहे हैं, हताश हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे 20,000 फॉर्म आने की संभावना रहती है झारखंड के, अगर 40% ऑल किया जाए तो निश्चित है कि वह 2 लाख हो जाएगा। जो कट ऑफ यहाँ हमारे झारखंड का जो जनरल जो कट ऑफ है वो 60-65 का रहेगा। अगर ये 60-40% अगर बाहर से लोग आ जाएंगे वो सीधे 90 चला जाएगा। और सिंपल सी बात है, हमारे झारखंड के बच्चे जितने भी नौयुवक हैं
बहुत दयालु भाव से हैं। इन लोगों के पास एक्चुअली हम लोग जंगल झाड़ से उतने हुए बच्चे हैं, हम लोग बाहरी डेवलप जो स्टेट है उन लोगों से मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इस कारण से वो लोगों का कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा। तो सिंपल सी यही मांग है, जिस प्रकार बंगाल बंगालियों के लिए आवेदन मांगता है, उड़ीसा उड़ियों के लिए आवेदन मांगता है, बिहार बिहारियों के लिए है, उसी प्रकार से झारखंड सरकार से विनती है कि झारखंड के विज्ञापन में केवल और केवल झारखंडियों का ही मांग हो। जी जी। और इसके लिए कुछ नहीं, सरकार नियोजन नीति जिस प्रकार से ST SC OBC को जो प्राथमिकता दे रही है, किस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र से ना, तो जनरल में आवासीय प्रमाण पत्र मानने में क्या दिक्कत हो रही है सरकार को? हमारा यही मांग है, जिस प्रकार से होता है इसमें लिख दीजिए सिंपल सी, अगर झारखंडी है तो उसका आवासीय प्रमाण पत्र मांगा जाए और संपूर्ण तरीके से इसको लॉक किया जाए और केवल झारखंडियों को रोजगार मिले। फॉर्म भरने का बैरियर लगा है, 40% का बैरियर क्या है, इसको ओपन करे। सरकार अभी तक गुमराह है, चुपचाप है, केवल बोल रही है, ऐसे वैसे से आपका काम नहीं चलेगा। अब छात्र युवा यह जानना चाहते हैं कि 40% का बैरियर आप क्या लगा रहे हैं, उसको डिफाइन करना है। बस यही क्या बैरियर लगा रहे हैं वो स्पष्ट तरीके से कह दे। हम लोगों को आंदोलन करने से कोई मतलब नहीं है। जी, आपका ठीक है परिचय भैया? जी, मैं हीरालाल मेरा नाम हुआ, मैं हजारीबाग जिला से हूँ। जी जोहार। जी। फिर आपसे फिर आगे बात करेंगे। ओके। तो छात्र नेता और छात्र से बात करके काफ़ी अच्छा लगा और आगे की जो रणनीति है 17, 18, 19 की, उसके बारे में और आगे वीडियोस मिलते रहेंगे। जोहार, नमस्कार।